चलिए अब बात करते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट की या फ्रैंकलैंड रिएक्शन की। बड़ी सिंपल है, यहां इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उड्स के जैसी रिएक्शन हो रही है, तो उसी के साथ साथ ये रिएक्शन याद हो जाएगी आपको। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब जिंक के साथ करते हैं तो R2Zn जो है ये साइड में प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और साथ में जो है ZnX बाहर निकल गया, जिंक एक यहां से जिंक और यहां से X हेलोजन जो है ZnX जो है साइड में बाहर निकल गया है। अब जो ये R2Zn जो है इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट जो है, अब ये जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट है यह एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। अब यहां पर एल्केन जो हमारा प्रोडक्ट आया उसमें एक एल्काइल ग्रुप कहां से आएगा? दो एल्काइल ग्रुप में से एक एल्काइल ग्रुप आएगा आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट से और दूसरा एल्काइल ग्रुप आएगा एल्काइल हैलाइड से। तो आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। मान लीजिए यहां एक कार्बन का है, यहां भी एक कार्बन का है, तो आंसर मेरे दो कार्बन के बनेंगे, क्योंकि यहां से एक ही कार्बन आएगा, यहां से एक ही एल्काइल ग्रुप का एक ही कार्बन आएगा और यहां से एक कार्बन का, तो दो कार्बन के मेरे आंसर बनेंगे। ऐसे ही फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब समझ में आया नहीं है? सबसे पहले आपने एक फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाना है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाने के बाद दोबारा से अगर उसकी रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, वेरी वेरी इजी रिएक्शन। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप एल्काइल हैलाइड लो, उसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे। सबसे पहला काम क्या है आपका? फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाना। उसके बाद वो एल्काइल हैलाइड में अटैक करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आया नहीं है? अब यहां देखिए एल्काइल हैलाइड जैसे जिंक के साथ रिएक्शन करा तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट बन गया। देख लीजिए इसको और इसको पकड़ लो, दोनों सेम है। देखो CH3 का होल ट्वाइस इंटू Zn, और यहां से एक ही CH3 एल्काइल हैलाइड में जाके रिएक्शन करेगा तो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ये एल्काइल हैलाइड है तो देख ले यहां से एल्काइल ग्रुप और यहां से एक CH3, देख लो CH3 CH2 CH3, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो दो एल्काइल हैलाइड के कार्बन और एक कार्बन यहां से आ गया फ्रैंकलैंड रिएजेंट से, तो मेरा 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया है। तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया नहीं है? चलिए एक बार और चलते हैं। अगर हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले फ्रैंकलैंड रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे। जिंक के साथ जैसे रिएक्शन हुआ तो R2Zn फ्रैंकलैंड रिएजेंट साइड में निकल जाएगा और ZnX बाहर निकल जाएगा। अब जो ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है इसकी रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो R2Zn जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट है उसमें से एक R एल्काइल हैलाइड के एक R से रिएक्ट करके आपस में बॉन्ड बनाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, डाइमराइज होगा, यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन बना देगा। किसका फॉर्मेशन बना देगा? एल्केन का। क्वेश्चन देखिए, एल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बना? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। यहां से एल्काइल हैलाइड के साथ दोबारा रिएक्ट करके अब क्या बन गया? एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आया? जो ये आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट है इसमें से एक ही कार्बन अटैक करेगा, एक ही कार्बन इसके साथ फ्री रेडिकल के साथ फॉर्मेशन होगा, डाइमराइज होगा, तो एल्केन का फॉर्मेशन बना देगा। समझ में आया? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।